हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई हम कर रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं पहले करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, वहाँ से आप चेक कर लेना एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। बट अभी चल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.4 जो कि आखिरी एक्सरसाइज है, उसमें आए हुए थे भाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, शुरुआत करते हैं सम नंबर 1 से। देखो भाई क्या दिया, The sum of first 5 terms of AP and the sum of first 7 terms of AP is 167। पहली 7 और पहली 5 टर्म्स का सम 167 दिया और पहली 10 टर्म्स का सम दिया 235। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमने बताना है, पहली 20 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करके दिखाना है भाई। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। गिवन है फर्स्ट चीज़ कि S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। दूसरा S10 दे रखा है इसने 235। ठीक है, S20 हमें फाइंड आउट करके दिखाना है भाई। S5 निकाल लेते हैं। ठीक है, या पहले फार्मूला लिखूं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला होता है भाई। तो अब आगे क्या करना है कि भाई S5, सो S5 इज इक्वल टू 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू में डी हो गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5/2 2a प्लस 4d। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो 5/2 इंटू में 2, ये हो गया a प्लस 2d। 2 से 2 कट गया, 5 की मल्टीप्लाई बोले तो S5 इज इक्वल टू 5a प्लस 10d। मैं इसको इक्वेशन 1 कह सकता हूँ भाई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी। सिमिलरली S7 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी बोले तो 7/2 2a प्लस 60 S7 क्या आ जाएगा, 7/2 मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, a प्लस 3d। तो 2 से 2 कट गया तो S7 आ गया भाई 7a प्लस 21d, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगी। ओके ठीक है, अब इसको पुट कर सकते हैं ना, पुट वैल्यू ऑफ S5 एंड S7 इन S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। मतलब इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करवा दें तो क्या आएगा, देखते हैं यार क्या आएगा। देखो S5 की वैल्यू है 5a प्लस 10d, 5a प्लस 10d प्लस S7 की वैल्यू है 7a प्लस 21d इज इक्वल टू कितना है भाई 167। ठीक है, तो 5 और 7 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे एक चीज़ और जो दे रखी है S10, कितना S10 है 235, ये क्या है हमें गिवन है। सो S10 कितना हो गया भाई 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी, ये कट गया 5 पे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये 2 जा 10a प्लस ये 9 रह गया, 9 5 जा 45d इज इक्वल टू S10 की वैल्यू है 235, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई भाई। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो भाई मल्टीप्लाई अगर कर दें हम 3 की किससे,
10 से और इसकी 12 से कर दें तो हमारा काम बन सकता है, या फिर इसकी 6 से कर दें, इसकी 5 से इसकी 6 से कर दें। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई की 5 एंड 4 की मल्टीप्लाई की हमने 6 के साथ, वी गेट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60A प्लस 155D इज इक्वल टू 835। ठीक है, और इसकी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो 60A प्लस 270D इज इक्वल टू, ये हो गया। अगर इनको माइनस करें तो कितना आएगा भाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये रह गया माइनस का 115D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, माइनस का 10 में से 5 गया 5, 11, 10 में से 3 गया 7, और ये रह गया 5, 575। माइनस से माइनस कट गया, इससे कट करेंगे तो 5 पे कट गया भाई। डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5। डी की वैल्यू 5 आ गई है। अब पुट वैल्यू ऑफ डी इन 1, पहली इक्वेशन ये वाली है जो, सॉरी 3 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12A प्लस 31 गुणा 5 इज इक्वल टू 167। 31 की और 5 की मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको करेंगे तो ये हो गया 12A प्लस 155 इज इक्वल टू 167। 12A इज इक्वल टू 167 माइनस 155, मतलब 12 रह गया, 12A बराबर 12, 12 से 12 कट गया, A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, S20। वी हैव टू फाइंड S20। तो S20 होता क्या भाई, 20/2 2A, A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है 1, प्लस 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है 5, ये कट किया 10 पे, मतलब 10, 2 प्लस 19 में 95, 10 गुणा 97 बोले तो 970। ठीक है, तो D की वैल्यू कितना, सॉरी S20 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 970। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट करो इसे। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। सम नंबर 2, सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो भाई, 1 से लेके 500 के बीच में ऐसी संख्याएं, तो कौन सी है यार, ये तो इजी सी बात है। देखो मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। सम नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, अ नंबर विच इज divisible by both 2 and 5, वो क्या होगा, is a multiple of 10। ठीक है, तो वो किसका मल्टीपल होगा भाई, 10 का, जो 2 और 5 दोनों से, भाई दोनों का मतलब आया है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 1 to 500 कितने बन गए भाई, 10, 20, 30 डॉट 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 डॉट, आखिरी वाला 490। हमने 500 क्यों नहीं लिया, अब उसमें भी दिमाग में आ गया यार 500 भी तो है, बट हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई बिटवीन की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 से लेके 500 के बीच की बात थी भाई ये। ठीक है, तो AP क्या बनी अपने पास, 10, 20, 30 अप टू 490, जिसमें A हमारा 10 है, D हमारा 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 है, और AN की वैल्यू 490 है। N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, SN की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है।
तो बच्चों सबसे पहले ए एन की वैल्यू गिवन है तो यहीं से लिखते हैं भाई, वी नो दैट कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू रखें, ये हो गया 490 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी है 10, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 490 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 10, 480 हो गया। और ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, n माइनस वन कट किया 48 पे, बोले तो n माइनस वन इज इक्वल टू 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 49, ये उधर जाके प्लस हो गया ना, n की वैल्यू 49 आ गई। अब इनका सम भी तो निकालना है यार, S49 निकालेंगे यार। Sn का फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, n बाई टू 2a प्लस या a प्लस an करेंगे ना यार, छोड़ो क्यों खाम खा के बड़े पंगे में पड़े, a प्लस l या a प्लस an वाला कर लेंगे, ठीक है। तो क्या किया 49 बाई टू ए 10 प्लस ए एन की वैल्यू 490, मतलब 49 बाई टू इंटू 500 कट करो 250, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 12,250, मतलब 49 टर्म्स इनका सम 12,250 हो जाएगा। ओके ठीक है, जल्दी करो। सेकेंड में देखो, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। भाई पहले मैं बिटवीन था तो 1 से लेके 500 के बीच के चाहिए थे, बट अब है 1 से 500, 1 से शुरू करके 500 तक की बात है भाई। तो इसमें 500 काउंट हो रहा है, 500 काउंट होया है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन मैंने पहले से ही छोड़ रखी थी कि भाई ये जो पिछले सम में हमने यूज़ करी वही हम इस बार यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 2 and 5, या कह सकते हो कि भाई दोनों में अपना 10 भी आ गया, ठीक है। दैट इज फ्रॉम 1 to 500, उसमें मैंने बिटवीन लिखा था भाई, तो भाई 10, 20, 30 अप टू 500 हो जाएगा। सिमिलर वही चीज़ जो इसमें की थी, अब जो पिछले समय की थी वही है, बट फ़र्क सिर्फ इसका आ गया, एक टर्म फालतू हो गया यार। AP क्या बनी भाई, AP बनी 10, 20, 30, 500, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10, AN की वैल्यू 500, N की वैल्यू निकालनी है, SN की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, AN का हमें पता है A प्लस N माइनस वन इंटू डी, बोले तो AN की वैल्यू 500, A की वैल्यू 10 प्लस N माइनस वन इंटू में 10, ये इधर आके माइनस हो गया भाई, 500 माइनस 10 बराबर n माइनस वन इंटू 10, ये हो गया 490, सॉरी d लिख दिया मैंने यहाँ पे, 10 था भाई, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 10, 10 से ये कट गया भाई 49 पे, और ये क्या बन गया n माइनस वन इज इक्वल टू 49, तो n इज इक्वल टू 49 प्लस 1, ये उधर जाके प्लस हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50। तो 50 टर्म्स आ गई ना, तो यहाँ तक 50 टर्म्स हैं, तो हम निकाल लेंगे क्या, हम निकालेंगे S50, फार्मूला हमें पता है Sn बराबर n बाई टू A प्लस L, L या AN सेम बात है यार, तो L इज इक्वल टू AN सेम है, लास्ट टर्म ही होती है। N की वैल्यू 50 बाई 2, A की वैल्यू है 10 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू, ये कट गया भाई 25 पे, 25 गुणा 510, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन के बाद आएगा अपना 12750, S50 कितना आ गया 12750,
0। क्विकली नोट करो। थर्ड देखो, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। देखो यार, एज वेल एज और में फर्क है, या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, वैसे इसने हिंट भी दिया है कि मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, मतलब 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स को माइनस करवा के भी। अब यार ये कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ कि जो उन्होंने कहा है कि भाई मल्टीपल ऑफ 2, सम नंबर 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 और 5, तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 10। 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पिछले सब में हमने देख लिया होगा 2 एज वेल एज 5 है, तो बोले तो वो भाई हमारा 10 का भी होगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 500 भाई 2 4 6 अप टू 500। ठीक है, मल्टीपल टू 5 फ्रॉम 5 टू ये हो जाएगा 5 10 15 अप टू 500, और मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा 10 20 30 अप टू 500। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो अब फ्रॉम 3 लिप वो बन रही है भाई अपने पास एपी। वी हैव 3 एपीज। ठीक है, तो सॉल्विंग 1, ये हम इसको 1 माने, ये 2 हो गया और ये 3। सॉल्विंग 1 क्या हो गया भाई, 2 4 6 अप टू 500। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2, डी की वैल्यू 4 माइनस 2 बराबर 2, ए एन की वैल्यू हमारे पास 500 है और एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ए की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं ए एन वाले फार्मूले में। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की बार लिखेंगे भाई, बट एक चीज़ कर लेते हैं यार, इसको एन 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये ए एन 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में है ना, तो यार तीनों का सेम एन 1 N2 N3 नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 500 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 2। ये इधर आके माइनस हो गया 498 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 2 से काट देंगे भाई, 2 दूनी 4 2 चौकाट 2 नी 18, मतलब 249 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये इधर आके प्लस 249 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 250, और एन नहीं N1, सॉरी मैं बाई मिस्टेक लिख गया भाई। N1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 250। ठीक है, अब सॉल्विंग 2 कर लेते हैं यार। 2 को सोल्व करेंगे तो क्या है 2, मतलब 5 10 15 अप टू 500। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 500, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगी एन की वैल्यू देखते हैं भाई। ए एन का फार्मूला हमें पता है, तो ये हो गया, हम इसको N2 कहेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू, ए एन बोले तो 500 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस N2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। ये इधर
माइनस 495 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 इंटू में 5 से काट दिया 5 45 ये हो गया 99 इक्वल टू ये हो गया n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 तो n2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 100। तो इस एपी के अंदर 100 टर्म्स हैं। अब इसके लिए और निकाल लेते हैं थर्ड। ठीक है, सोल्विंग 3 को सोल्व करेंगे क्या है 10 20 30 ये वैसे हम सोल्व कर भी चुके थे। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, ए एन की वैल्यू 500 और n3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। दैट मीन्स 500 इज इक्वल टू ए 10 प्लस n माइनस 1 इंटू में 10 ये इधर आके माइनस करेंगे तो 490 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 10 से कट गया 49 पे। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना आ गया 50 और फिर भाई गलती कर दी यार मैंने 3 n3 हो गया। n3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 आ गई। हो गया ठीक है ओके। अभी इसका पूरा नहीं हुआ यार, अभी तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं यार। ठीक है, अब हमें है ना हमें सम निकाल के दिखाना है यार। ठीक है, सम निकालेंगे। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 फ्रॉम 1 to 500। तो इसका कैसे होगा सम ऑफ 1 प्लस सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 3। या मैंने नेमिंग कर ली तो उसी का यूज़ कर लेते हैं ना, सम ऑफ 1 सम ऑफ 2 सम ऑफ 3। तो भाई सम ऑफ 1 तो ऐसे न अगर मैं मानूँ n1 बाई 2 ए प्लस ए n1 बाई 2 ए की वैल्यू है आपकी 2 प्लस 500 सीधा किया प्लस n2 बाई में 2 ए की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस 500 माइनस n3 बाई में 2 ए की वैल्यू है 10 प्लस 500। क्लियर है ओके। अब n1 n2 इनकी वैल्यू भी रखनी आवश्यक है। तो ये n1 की वैल्यू Sn इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हमारे पास है 250 बाई में 2 इंटू ये हो गया 502 प्लस n2 की वैल्यू आई थी 100 बाई में 2 इंटू में 505 माइनस n3 की वैल्यू आई थी 50 बाई में 2 इंटू में 510। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे भाई। सोल्व किया हमने, इसको काट दिया भाई 251 पे कट गया। ठीक है, और ये कट गया अपना 50 पे और ये कट गया अपना 25 पे। तो सोल्व कर लिया भाई, कैलकुलेशन करेंगे। Sn हम जो निकाल रहे हैं वो कितना आएगा भाई 62750 प्लस 25250 माइनस 12750। ये तो पहले भी आया था अपना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75250। तो ये हो जाएगा भाई। क्लियर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, बड़ा भी हो गया बट आसान ही है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान यही रखना है। और आ गया और या एज वेल एज में फ़र्क है यार। और आ गया तो या तो 2 से या 5 से। अब ये क्या है देखो, इसमें 2 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। ठीक है, 5 के मल्टीपल हो गए 5 10 15 20 ऐसे करके। और अब ये हमने क्यों किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो 2 4 6 8 तक तो ठीक था बट 10 दोनों के अंदर काउंट हो गया भाई, 2 बार थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, इसमें 20 भी आएगा फिर काउंट हो गया। तो इस करके हमने 10 के मल्टीपल माइनस करवाए 10 20 30 वाले, क्योंकि 2 से 10 डिवाइड होता है वो 5 से भी होता है, 2 से 20 भी होता है, 5 से भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से माइनस करना पड़ा। क्विकली नोट करो इसे।
सम नंबर 3 की ओर देखो। द 8th टर्म ऑफ AP इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। 8वीं टर्म है, सेकेंड टर्म की हाफ है। यार सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि A8 है ना 1/2 ऑफ A2 है। सो A8 क्या हो गया भाई, A प्लस 7D बराबर 1/2 ऑफ A प्लस D। क्लियर हो गया। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 2A प्लस 14D माइनस A माइनस D इज इक्वल टू 0। कट करेंगे तो ये रह गया A और ये रह गया प्लस का 13D इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई भाई। ठीक है, ओके। आगे क्या कहा, आगे इसने कहा एंड 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। भाई जो 11th टर्म है ना A11 एंड A11 है ना, वो जो A4 है उसका 1/3 से एक फालतू है। ठीक है, उसके 1/3 से एक फालतू है। तो यार वैल्यू रखेंगे। A11 होती है A प्लस 10D, 1/3 A4 होती है A प्लस 3D प्लस 1। तो अब इसका क्या करें, अगर भाई मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये इधर चला जाएगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। ये ध्यान रखना यार, ये हमेशा मिस्टेक करवाएगा। कभी इसको 1 करो, एलसीएम लेना पड़ेगा यार। 3 इस तरफ जब जाएगा उठा के ले 3A प्लस 30D माइनस A माइनस 3D इज इक्वल टू 3। ये रह गया 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके जी। आगे दो इक्वेशन। फाइंड 15th टर्म। A15 हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो A15 होती है A प्लस 14D। या तो A तो है ही नहीं, D भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, फ्रॉम 1 मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 का यूज़ करा। A प्लस 13D बराबर 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस 13D है ना। क्या करें कि पुट वैल्यू ऑफ A इन 2। ये ध्यान रखो, अगर 1 से निकाली है तो हम इसको 2 में रखेंगे। ठीक है, अब 2 क्या है, ये है। तो 2 A की जगह पे माइनस 13D प्लस 27D इज इक्वल टू 3। ये हो गया माइनस का 26D प्लस 27D इज इक्वल टू 3। तो कितना आ गया भाई, D बराबर 3। पुट वैल्यू ऑफ D इन A इज इक्वल टू माइनस 13D। कोई फर्क ना पड़ता, इसमें रख दो यार या इसमें रख लो, एक ही बात है। तो A बराबर कितना आ गया, माइनस 13 गुणा में 3 माइनस का 39। कितना आ गया भाई, माइनस का 39। तो A15 निकालना है। क्या होता है, A प्लस 14D। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 39 प्लस 14 गुणा D की वैल्यू कितनी है भाई 3। तो माइनस 39 BRS सॉरी प्लस A15 कितना आ गया 3। ठीक है, जो कि अपना आंसर होगा। सब नंबर 4 देखो भाई। एन AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म। AP के अंदर 37 टर्म्स हैं। तो द सम ऑफ थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड अब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। फाइंड द AP। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम आ गया यार, अच्छा सम दे रखा है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात नंबर ऑफ टर्म्स। सम नंबर 4 टोटल टर्म्स कितनी है भाई, टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो क्या है n, या मैं इसको n कहूँ तो क्या गलत है भाई, n इज ओड। सो मिडल
term is equal to n plus 1 by 2th term, that is equal to 37 plus 1 by 2th, बोले तो 38 by 2th, कट किया तो 19th टर्म। ठीक है, 19th टर्म होगी। अब इसने कहा 3 मिडल मोस्ट टर्म्स, मिडल मोस्ट मतलब यार बीच में 19वीं टर्म आ गई, तो उससे पहले वाली टर्म उससे बाद वाली टर्म, तो सम ऑफ, या पहले लिख लो यार, सो 3 मिडल मोस्ट टर्म्स आर 18th term, 19th and 20th term। 18वीं, 19वीं और 20वीं टर्म होगी। तो सम कितना आ गया भाई, सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, 225। बोले तो A18 प्लस A19 प्लस A20 बराबर 225 है। A18 होता है A प्लस 17D, A प्लस 18D, A प्लस 19D, 225 हो गया भाई। A कितना हो गया, 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालें, 3 कॉमन निकाले तो ये हो गया A प्लस 18D बराबर 225, 3 तक कट गया, मतलब A प्लस 18D बराबर 75, इक्वेशन नंबर 1 आ गई भाई। ये तो हो गया यार। अब इसने कहा सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, क्या कहा कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स कितना दे रखा है भाई, 429। अब आखिरी टर्म 37वीं है यार, तो A37, सो A37, A36 और A35, तो यही तो लास्ट 3 होगी ना यार, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 429 है। तो A35 हो गया A प्लस 34D प्लस A36 हो गया A प्लस 35D प्लस A प्लस 36D इज इक्वल टू 429। क्लियर है, ओके क्लियर हो गया। तो अब आगे देखो इसमें क्या आ गया, A कितना हो गया भाई, 3A प्लस 34 35 36 105 D बराबर 429। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, इक्वल टू 3 कॉमन निकाला A प्लस 35D बराबर 429, तो ये कट गया, A प्लस 35D बराबर 143, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो भाई 1 माइनस 2 करवा दें, क्या आएगा, A प्लस 18D बराबर 75 और A प्लस 35D बराबर 143, माइनस 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 कट गया, तो माइनस का 17D बराबर कितना रह गया भाई, 8 6 68, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 17 से 4 पे कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई, तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन 1, फर्स्ट में रख लेते हैं डी की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, ए प्लस 18 गुणा में 4 बराबर 75, ए बराबर 75 माइनस 18 चौक 72, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया भाई यहाँ तक का। उसने एपी बनाने के लिए कहा, तो एपी क्या होती है, एपी होगी A1 A2 A3 अप टू, तो A1 की वैल्यू तो आ गई, A2 क्या होता है, A प्लस डी, ए की वैल्यू है अपने पास 3, डी की वैल्यू है अपने पास 4, तो कितनी आ गई 7। A3 कितना हो गया भाई, A प्लस 2D, ए की वैल्यू 3 प्लस 4 गुणा में 2, 3 सीधे कर दो यार 11, तो AP क्या बन गई भाई, 3 7 11 अप टू। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड AP आ गई, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस सम।
आगे बढ़ते हैं। सब नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट डिविजिबल बाय 9। जो भाई 9 से भाग भी होते हैं और ना भी होते हैं वो निकालना है। पहले 9 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे भाई, ठीक है। नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन सम नंबर 5, ठीक है। तो numbers divisible by 9 between 100 and 200 कौन से होते हैं भाई? पहला 108 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे कर रहे हैं 108, फिर हो जाएगा 117, फिर हो जाएगा 126, फिर लास्ट में चलेंगे तो भाई 198, ठीक है। तो एपी क्या बन गई भाई? एपी बनी 108, 117, 126 अप टू 198, जिसमें ए हमारा 108 है, डी हमारा 117 माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 9, ए एन 198 है, एन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे आएगा? ए एन का फार्मूला हमें पता है, जैसे जो दे रखा है ना वो करेंगे यार। एस एन तो बाद में जाएगा, एस एन भी तो निकालना है यार, एस एन भी तो फाइंड आउट करना है, बट पहले एन चाहिएगा। तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू 198 होगी भाई, ए की वैल्यू है 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है भाई अपनी 9, ये इधर आके माइनस हो गया, एन माइनस 1 इंटू में 9, माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा भाई? ये रह गया 90 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, कट के कितना आ गया भाई? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 11। एन की वैल्यू कितनी होगी भाई? 11। तो S11 निकालना है यार। S11 बोले तो 9 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं, तो 11/2 ए की वैल्यू 108 प्लस ए एन की वैल्यू 198 है ना। डायरेक्ट वाला हमने फार्मूला किया, कोई बड़ा लगाया नहीं। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ये लगा दिया। ये हो गया 11/2, 8 और 8 16, 9 और 1 10, 1 2 3, 306। तो कट करेंगे भाई, तो 11 गुणा 158 53 दैट इज इक्वल टू 1683। ये आगे डिविजिबल, जो कि डिविजिबल है, ठीक है। बट यार इसके आगे इसने कुछ और भी कहा, इसने कहा नॉट डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिविजिबल ना हो वो भी बताने हैं यार। अब 9 से नहीं होने चाहिए यार, मेन बात तो है। 9 वाले तो कर दिए, अब बाकी बचे उनका क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो उनका करना है क्या कि भाई सम, ये सेकंड कर रहा हूं मैं, ऑफ इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सी, जो उसने दिया भी है, तो सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम बिटवीन है ना उसमें, तो बिटवीन 100 to 200 माइनस सम ऑफ नंबर या इंटीजर बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 9। तो ये वाला तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ऑलरेडी निकाल दिया है। तो पहले तो हम ये वाला निकालेंगे ना यार, ठीक है। तो सम ऑफ क्या निकालेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 and 200। तो AP क्या बनी भाई? ये बन गई 101, 102 अप टू 199, ठीक है। तो A की वैल्यू 101, D की वैल्यू 1,
n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, an की वैल्यू 199। तो पहले n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। an का फार्मूला हमने पहले ही लिख रखा है, 199 इज इक्वल टू 101 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 199 माइनस 101 इज इक्वल टू n-1। सोल्व करोगे तो कितना रह गया भाई 98, n की वैल्यू 99। ठीक है, n की वैल्यू 99 होगी भाई। आगे क्या करें, अब हम निकालेंगे S99, मतलब 99/2 a की वैल्यू 101 प्लस an 199। इसको सोल्व करेंगे 99/2, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई में ही लिख लेते हैं, 101 प्लस 200 300 हो गया भाई, 150, और इसको सोल्व करेंगे 14,850 आ गया भाई। कितना आ गया, 14,850। अब जो चीज़ निकालनी है वो कर लेते हैं। तो सम, ये वाली लाइन, ऑफ इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल टू 14,850 माइनस 1683। कहाँ से, जो अभी हमने निकाला उसमें से जो डिवाइड कर सकते हैं वो कितना आएगा। इसको कंप्लीट को सोल्व करो भाई, कैलकुलेट करो। 10 में से 3 7 8 सॉरी 15 है ना, 14 6 भाई, 1 3 1, तो 13,167 आपका आंसर आ गया। तो बेटा सबसे इसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी, जिसके अंदर हमें सम ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9 है। तो सभी इंटीजर्स में से जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं ना, उनको माइनस करवा दिया। ठीक है, पहले सभी का सम निकाला और उसमें से फिर 9 से जो डिवाइड हो रहे हैं उनका माइनस करवा देना है, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है यार, लंबी वीडियो हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, बाकी बचे सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टेक केयर। सम करते रहना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।